क्रूएला एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके बारे में हमने कहानियों में बहुत सुना है और इसे हमेशा विलन के तौर पर देखा है। मगर आज हम इसके बारे में हकीकत में जानेंगे कि आखिर क्रूएला की असल कहानी क्या थी। तो फिल्म की शुरुआत में क्रूएला हमें अपने बचपन से अपनी कहानी सुनाती है। जब वो पैदा हुई थी उसका असल नाम स्टेला था। उसके अजीब तरह के बाल थे, आधे सफ़ेद और आधे काले। सब लोग उससे दूर रहा करते और उसे अजीब समझते थे। स्टेला के साथ उसकी माँ रहती थी। उन्होंने ही उसे अकेले ही पाला था। वो जब स्कूल जाती तो स्टेला की मॉम उसे कहती कि खुद पर काबू रखना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेला के सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं थे, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी दो तरह की थी, कभी क्रूअल और कभी अच्छी। उसकी मॉम ने समझाया कि देखो, अपने आप को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी जालिमाना और बुरी साइड पर काबू रखना। स्टेला हमेशा स्कूल में लड़ती ही रहती और उसकी वही दोस्त थी जो उसका एक ही दोस्त था और एक डॉग, दूसरी उसकी क्लासमेट जो क्लास में उसके साथ पढ़ा करती थी। स्टेला और स्कूल में बहुत लड़ती झगड़ती रहती, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और स्टेला की मॉम अब उसे लेकर लंदन की तरफ निकल आती हैं। और स्टेला को हमेशा से ही फैशन डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर वो फैशन डिज़ाइनिंग करने का ख्वाब पूरा कर सकती है। अब लंदन जाकर अपने पुराने दोस्त के पास जाती हैं ताकि वो उससे कुछ मदद हासिल कर सके। वो दोनों एक बहुत बड़े महल में जाती हैं जिसके आसपास समंदर था जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होता है। स्टेला की मॉम उसे अपना कीमती लॉकेट देती हैं और उसे मना करती हैं कि गाड़ी से ना निकलना, मगर स्टेला किसी की कहाँ सुनने वाली थी और वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और देखते देखते ही देखती है कि बड़े से महल में कोई फैशन शो चल रहा है, जो देखकर वो अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसके पीछे डॉग्स पड़ जाते हैं, जो देखकर स्टेला जल्दी से भागकर वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे लग रहा था कि वो डॉग मुझे काट देंगे, लेकिन वो तो डॉग तो उसकी माँ पर हमला कर देते हैं और उस औरत से बात कर रही थी जिसकी मॉम की वजह से जिसकी वजह से उसकी मॉम खाई में गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, जो देखकर स्टेला काफ़ी दुखी हो जाती है और अपनी माँ की मौत की का कसूरवार खुद को समझ। अब वहाँ छानबीन भी शुरू हो गई थी। स्टेला वहाँ से भाग गई थी। जल्दी में उसका लॉकेट वहीं गिर गया जो उसको उसकी मॉम ने दिया था। वो खुद को काफ़ी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मॉम की बात मान लेती और गाड़ी से बाहर ना आती तो आज मेरी मॉम जिंदा होती और ना ही डॉग्स मेरे पीछे भागते और ना ही मॉम पर हमला होता। ये सोच सोचकर बस स्टेला रोई ही जा रही थी और तभी वो एक कचरे के ट्रक में कूद जाती है। अब वो लंदन पहुँच चुकी थी। यहाँ उसे दो लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। स्टेला उनका पीछा करती है और उनकी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रहा करते थे। वो दोनों लड़के उसे देखते हैं। उनको भी पता चलता है कि स्टेला के पास भी रहने की कोई जगह नहीं है और वो स्टेला को अपने साथ रख ही लेते हैं। स्टेला सबसे पहले तो अपने बालों को डाई करती है ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। अब हमेशा वो अपने बालों को डाई करके रखा करती थी, जिसके बाद हमेशा हमें 10 साल बाद की कहानी का अक्स दिखाया जाता है, जिस पर ये तीनों अब बड़े हो चुके हैं और वो चोर बन चुके होते हैं। वो कोई आम चोर नहीं होते बल्कि प्रोफेशनल चोर होते हैं जिनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। वैसे तो वो जेब से पैसे वगैरह निकालते और छोटी मोटी चोरियां वगैरह किया करते थे, मगर स्टेला अपने और उन दोनों के लिए खास किस्म के कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। वो इस चीज़ में बहुत माहिर थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन ही से ही उसे फैशन डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक था। एक दिन स्टेला बैठी सोचने लगती है कि जैसे कि मेरी मॉम मुझे बनना देखना चाहती थी, मैं तो वैसे बिल्कुल नहीं। उसको शुरू से ही लंदन लिबर्टी में काम करने का बहुत शौक था क्योंकि वहाँ पर मशहूर फैशन डिज़ाइनर काम किया करते थे और उसके दोस्त स्टेला की बर्थडे पर उसे सरप्राइज़ देते हैं कि उसके फ्रेंड ने अपनी जहानत की वजह से स्टेला को लिबर्टी में जॉब दिलवा दी थी। लेकिन वहाँ पर तो उसे किसी फैशन डिज़ाइनर की जॉब नहीं मिली थी, बल्कि बेचारी को नौकरानी की जॉब मिलती है। बेचारी लड़की बाथरूम साफ़ किया करती थी। बाथरूम धो धोकर वो फर्श पर पोछा लगा लगा कर थक जाती थी। जब भी वो अपने बॉस को देखती तो उससे सिर्फ एक चांस मांगती थी, लेकिन वो बॉस उसकी कभी बात नहीं सुनता था। एक दिन स्टेला को सारी रात रुककर पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी थी और वो एक बोतल उठाकर पीना शुरू कर देती है और उसी नशे में धुत होकर वो बॉस के ऑफिस में चली जाती है और वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कर रही है। वो वहाँ पर शीशे की खिड़की पर गंद मचा देती है और दिखती है और कुत्ते को अपनी मर्जी से सजा देती है। जब सुबह होती है तो वहाँ पर बाहर रश लगा हुआ था क्योंकि रात को ये सब करके स्टेला वहीं पर सो गई थी। जब सुबह उसका बॉस आता है तो स्टेला की इस हरकत की वजह से काफ़ी गुस्सा करता है। अपने गुस्से में होता है कि नौकरी से निकाल देता है और वो वहाँ बैठी और तभी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर की एंट्री होती है जिसका नाम बैरोनेस था, जो स्टेला की सजाई हुई डमी की काफ़ी मुतासिर होती है। अब उसने स्टेला को अपने पास जॉब रखने का इरादा कर देती है और वो कहती है कि इतने सालों में उसने इतनी खूबसूरत सजी हुई डमी नहीं देखी और इतना खूबसूरत सजा हुआ विंडो डिस्प्ले नहीं देखा। शायद स्टेला के पास
बचपन से ही इस चीज़ का टैलेंट था। अगले शाम 5 बजे स्टेला बैरनेस के ऑफिस पहुंच जाती है और उसे भी स्टेला का काम बहुत पसंद आता है। चंद ही दिनों में स्टेला बैरनेस की खास वर्कर बन चुकी थी। एक दिन वो देखती है कि बैरनेस की एक खुफिया तिजोरी है जिसमें वो अपने जेवरात रखती थी। पे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्टेला भी अपनी जॉब पे बहुत खुश थी और फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक उसके अंदर बचपन से ही था। मगर एक दिन वो नोटिस करती है कि बैरनेस ने एक लॉकेट पहना हुआ है जो कि उसी की मोम का था। जिस रात उसकी मोम की मौत हो गई जब स्टेला वहाँ से भाग गई थी, तो ये लॉकेट उस जगह पर गिर गया। और स्टेला जब लॉकेट के बारे में बैरनेस से पूछती है तो वो जवाब देती है कि ये लॉकेट तो एक औरत ने चंद सालों पहले मुझसे चुरा लिया था। यानी बैरनेस स्टेला की मोम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपना लॉकेट वापस लेने का सोचती है। स्टेला अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है और प्लान बनाती है कि जब बैरनेस पार्टी में बिजी होगी तो वो सब उसका लॉकेट चुरा लेंगे। और स्टेला देखती है कि उसका एक दोस्त सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाता है, दूसरा तिजोरी तक पहुंच जाता है, खुद स्टेला पार्टी में आ जाती है जहां सब लोग उसको देखते हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने काले और सफ़ेद रंग के लिबास पहने होते हैं। मगर स्टेला सबसे अलग लग रही होती है और अपने असली रूप में आई होती है। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और उसका ऐसा दिखने का मकसद यही था कि सबका ध्यान उसकी तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बैरनेस उसे पहचान ना पाए। स्टेला तब हैरान होती है जब वो देखती है कि बैरनेस वो लॉकेट गले में पहन रखा है, यानी वो उधर तिजोरी में नहीं था बल्कि बैरनेस के पास था। स्टेला को बैरनेस पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो तो क्रुएला बनकर आई थी, एक जालिम जिससे उसकी माँ उससे हमेशा मना किया करती थी। पार्टी में सब बैरनेस की तरफ नहीं देख रहे होते बल्कि स्टेला की तरफ देख रहे होते हैं। बैरनेस स्टेला से जेलस हो रही होती है क्योंकि सबका ध्यान उसी की तरफ था। बैरनेस की पार्टी हो और उसके अलावा किसी और को सब देखें, ये बात उसे पागल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पार्टी में हमें स्टेला का एक दोस्त भी दिखाई देता है। बैरनेस के सामने एक डिश में चंद चूहे लाकर रख देता है जिससे उसका ध्यान भटक गया और वहाँ पर हड़बड़ी मच गई और भगदड़ मच गई। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला बैरनेस के गले से लॉकेट को उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंक देती है। बैरनेस ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसलिए वो वहाँ पर एक खास किस्म की विसल यानी सीटी बजाती है जिससे वहीं उसके 3 डॉग आ जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे, स्टेला के पीछे भागे थे जिसके बाद उसकी मॉम की मौत हो गई थी। और अब भी बैरनेस ने वही सीटी बजाई और लॉकेट तीनों में से एक कुत्ते ने स्टेला के डॉग से छीनकर खा लिया। और अब स्टेला को याद आने लगा कि ये वही डॉग थे जिसने उसकी मॉम पर हमला किया था। उन्होंने बैरनेस ने तब भी वही सीटी बजाई थी। उसे समझ आ चुका था कि उसकी मॉम की असल कातिल ये बैरनेस ही है। वो वापस आकर सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है और अब स्टेला ने यह फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मॉम का बदला बैरनेस से ज़रूर लूँगी और ये कि वो अपने बुरे और पागलपन वाले यानी साइको रूप में ही रहने का फैसला करती है क्योंकि अच्छा बनकर उसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसलिए अब वो स्टेला से क्रुएला बन जाती है। वो सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है जो कि अब जर्नलिस्ट बन चुकी थी। उसको कल रात स्टेला ने पार्टी में भी देखा था और वहीं उसे पहचान गई थी। यहाँ उसने अपनी दोस्त को बताया कि अब मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। जिसके बाद क्रुएला अपने दोस्तों को कहकर बैरनेस के कुत्तों को भी अगवा करवा लेती है और एक काफ़ी बड़े फैशन डिज़ाइनर को अपने घर पर भी दावत देती है। स्टेला के दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। वो बैरनेस के ऑफिस में एक आम और मामूली सी लड़की यानी स्टेला बनकर जाती थी ताकि बैरनेस पर नज़र रख सके। और क्रुएला बैरनेस के शो में भी जाया करती थी और एक शो में अलग अलग तरह की एंट्री लिया करती थी और बैरनेस के सभी फैंस की तवज्जो उसने अपनी तरफ मबजूल कर ली थी और इसके शो का सारा ध्यान वो अपनी तरफ ही ले लेती थी। बैरनेस इन सब की बातों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो क्रुएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है। और तो वो उसकी दोस्त के पास भी उसकी लोकेशन का पता करने के लिए जाती है कि आखिर क्रुएला रहती कहाँ पर है, मगर इस बात का उसको कुछ पता ना चल सका। आखिर क्रुएला कहाँ पर रहती है ये पूछने के लिए एक दिन और वो नाकामी का शिकार हो गई। अगले इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन स्टेला तैयार करती है जिसने उस पर लगाने के लिए साउथ अमेरिका से ख़ास किस्म के शेल्स मंगवाए थे और उन्हें लगाकर स्टेला बहुत ही खूबसूरत गाउन डिज़ाइन करने वाली थी। अब इस डर से कि क्रुएला कहीं नए डिज़ाइंस को चुरा न ले, बैरनेस ने जो डॉग्स उसने चुराए थे अपने दोस्त से कहती है कि मैं डॉग्स की खाल से एक बेहतरीन कोट बनाऊंगी। और इस शो का दिन भी आ जाता है जब बैरनेस अपनी तिजोरी को खुलवाती है जिसमें उसने सभी डिज़ाइन किए हुए कपड़े रखे थे, लेकिन वहाँ से तो बहुत सारी मक्खियाँ निकल आती हैं क्योंकि जो हर तरफ फैल गई थी और इससे अफरा तफरी फैल गई। फिर हमें पता चलता है कि जो गाउन बनवाने के लिए जो शेल्स का इस्तेमाल किया गया था वो मक्खियों के अंडे थे और मक्खियों के उड़ने की वजह से सभी लोग बैरनेस का शो छोड़कर बाहर आ गए और दूसरी तरफ स्टेला अपने क्रुएला वाले रूप में शो करती है
यहाँ पर बैरनेस पहचान जाती है कि जो स्टेला है वही असल में क्रुएला है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि इसी ने मेरे डॉग्स को मारकर उसकी खाल का कोट भी बना लिया है। अब जब स्टेला अपना शो खत्म करके घर आती है तो देखती है कि उसके दोस्तों को बैरनेस ने अपने आदमियों से कहकर बनवाया हुआ है, और अपने आदमियों के जरिए स्टेला को भी बनवा देती है, उनके घर में आग लगवा देती है और डॉग्स को लेकर चली जाती है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि बैरनेस के डॉग्स को अभी तक स्टेला ने मारा ही नहीं था। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि स्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब स्टेला की आंख खुलती है वो खुद को बैरनेस के घर में पाती है, और जहाँ बैरनेस के एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आते हैं और उसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ ही उसका लॉकेट भी उसे वापस करता है और कहता है कि बैरनेस ही तुम्हारी असली माँ है। वो दरअसल एक साइको पागल औरत है, जो तुम पैदा हुई तो उसने बैरनेस ने मुझे मारने के लिए हुक्म दिया, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा, और एक नौकरानी को तुम्हारे नौकरानी के हवाले तुम्हें कर दिया, और तुम्हारे डैड ने मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए थे। ये बातें सुनकर स्टेला को बहुत दुख होता है, और वो अब सबसे पहले अपनी असल फैमिली यानी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए जाती है, यानी वो दोस्त जिनके साथ उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था, और जब बैरनेस ने स्टेला के जिनको बैरनेस ने स्टेला के झूठे कत्ल के केस में बनवा दिया था, और स्टेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि बैरनेस की पार्टी हो रही थी, और स्टेला सभी मेहमानों को हाथ से बने हुए कपड़े भेजती है जो सब एक जैसे ही दिख रहे थे। बैरनेस को भी पता चल गया था कि स्टेला अभी भी जिंदा है और वो भी इस सब के लिए तैयार थी। उसके बाद बैरनेस की पार्टी उसी के महल में थी जहाँ पर स्टेला की मॉम को बैरनेस ने मारा था, और ये कि स्टेला की सौतेली माँ, क्योंकि इस वक्त तो वो बैरनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी से परवरिश की जा सके, मगर बैरनेस ने उसे मरवा दिया था। खैर, इस पार्टी में अब सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने उन सबको पहनने के लिए भेजे थे, क्योंकि वो सब तो यही समझ रहे थे कि बैरनेस नहीं भिजवाए थे। यहाँ पर सबने स्टेला जैसी विग भी पहन रखी थी, तो बैरनेस के लिए स्टेला को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तभी बैरनेस के डॉग्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं, तो बाहर स्टेला थी जिसने वही खास किस्म की सीटी बजाई थी जो बैरनेस के पास थी, जिसकी आवाज़ सुनकर डॉग बाहर आए। अब यहाँ स्टेला बैरनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है, तो बैरनेस पहले तो उदास हो जाती है और स्टेला को गले लगा लेती है, मगर अचानक उसने स्टेला को नीचे की तरफ गिरा दिया, जिसको स्टेला यानी क्रुएला के दोस्त बाकी सब लोगों को बाहर लेकर आए थे। तो जल्द ही बैरनेस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर स्टेला की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसने जो सूट पहन रखा था उसके साथ पैराशूट लगा हुआ था, जिससे वो नीचे गिरने से पहले ही खुल गया और उसकी जान बच गई। अब क्रुएला ही बनकर स्टेला को अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। अपनी मॉम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, और उसके बाद बहुत खुश होती है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। उसकी खुशी के साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है।